तो डिस्टेंस फार्मूला हमने कर लिया था, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए डिस्टेंस फार्मूला पे, वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन लिखो, इफ P 80 स्क्वायर कॉमा 2AT एंड Q A/T स्क्वायर कॉमा 2A/T are 2 points and S is point A comma 0, है ना। show that 1/SP plus 1/SQ is independent of T, ठीक है। अगर P कोई पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 2AT, Q कोई दूसरा पॉइंट है और S कोई और पॉइंट है, 3 पॉइंट्स गिवन है। आपको प्रूव करना है कि जो 1/SP और प्लस 1/SQ होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ T होगा, मतलब उसमें कोई T वाला टर्म नहीं रहेगा, है ना। जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें कोई उसमें T रहेगा ही नहीं, ये हमें प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड the coordinates of circumcenter of triangle whose vertices are 8, 6, 8, -2 and 2, -2. Also find radius, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है और हमें उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर निकालना है। मतलब सरकम सेंटर क्या होता है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ऐसा सर्किल जो इन तीनों वर्टिसेस से होके पास करता हो, इस सर्किल को बोलते हैं द सर्किल विच टचेज ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल, है ना। ये सरकम सर्कल है और इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उस सेंटर से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि तीनों वर्टिसेस जो हैं वो सर्किल के ऊपर है, तो ये रेडियस ही तो होंगे इस सर्किल का, आर आर आर, है ना। तो अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बिना सरकम सेंटर, मीडियन, ऑर्थो सेंटर के नॉलेज के आगे का सफ़र स्मूथली नहीं तय किया जा सकता है। तो ये चीज़ें मैंने हमारे इसमें जाओ प्लेलिस्ट में एक ट्रायंगल नाम से वीडियो बना रखा है, उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, मीडियन, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, इसका कुछ नाम दे दिया ABC, तो जो BC का मिड पॉइंट होगा ना उस पे 90 डिग्री यही होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। उसी तरीके से जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कहीं ना कहीं ऐसा, ये पॉइंट हो गया। तो तीसरा वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो भी यहीं से पास करेगा, इसी पॉइंट से। और ये जो पॉइंट है जहां पे ये तीनों मीट कर रहे हैं, रेड कलर से जो पॉइंट मार्क किया है मैंने, दिस पॉइंट O इज सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। समझ रहे हो, ये ऐसा पॉइंट है जहां से ये तीनों वर्टिसेस इक्वल डिस्टेंट पे होंगे, जहां से तीनों वर्टिसेस A, B और C बराबर दूरी पे होगा। तो जैसे मान लो कि मैंने OA को बोला कि इस पॉइंट से OA, OB और OC इक्वल होगा। अगर ये तीनों पॉइंट इक्वल है तो किसी एक को OA या OB या OC में से किसी एक को रेडियस मान के अगर एक सर्कल बनाया जाए तो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से होके पास करेगा। तो इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। ये जो सर्कल है इसको बोलते हैं सरकम सर्कल।
ओ पॉइंट होता है, ओ क्या होता है, सरकम सेंटर, और ओ ए या ओ बी या ओ सी ये आर हो जाता है, जिसको सरकम रेडियस कहते हैं, सरकम रेडियस कहते हैं। समझ रहे हो? अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर, मतलब इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो x, y है, कोई पॉइंट है P, सपोज करो ये P पॉइंट है x, y। तो अब ए बी सी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको पता होगा तब ना कि P होता क्या है। तो अब यहां से सरकम सेंटर अगर उसने लिख दिया तो इसका साफ मतलब है कि जो PA होगा वही PB होगा और वही PC होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस लास्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं इस तरह का कि PA एक बार PA इज इक्वल टू PB करेंगे, XY में एक रिलेशन मिल जाएगा, एक बार PA इज इक्वल टू PC करोगे, XY में एक रिलेशन मिल जाएगा, वहां से सॉल्व करके X और Y निकल जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं मैंने, इसको सॉल्व करना, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताना, मैं सॉल्यूशन बना दूंगा इसका। ठीक है, आगे चले हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इसमें है वो आता है सेक्शन फॉर्मूला, वो आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली चीज तो इसको जानते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, यहां पे एक पॉइंट है जिसका मैंने कुछ नाम दे दिया ए है, सपोज करो यहां पे एक पॉइंट है जिसका नाम है बी। ए का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x2 y2। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, यहां पे ज्वाइन कर दिया। पहले कहानी सुनो, इनको ज्वाइन कर दिया। अब P कोई पॉइंट है इसी लाइन पे, A और B कोई दो पॉइंट्स थे, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कोई पॉइंट है P जो इस पूरे लाइन को दो भागों में बांटता है। किस रेशियो में बांट रहा है, तो m/n का रेशियो में इन दोनों पॉइंट्स को बांट रहा है। P एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन AB को m/n के रेशियो में बांट रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला यही बताता है कि P, अगर कोई पॉइंट P जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा x, y। ठीक है, तो बच्चे x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देखो सिंपल सा तरीका है, अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के x से मतलब होना चाहिए, मतलब m इंटू इसका x, n इंटू इसका x क्रॉस में जाएगा। ये चीज ध्यान देना, बस पैटर्न पकड़ना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यानी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, यानी m+1। जो पहला रेशियो है उससे बाद वाले का x कोऑर्डिनेट, जो बाद वाला रेशियो है उससे पहले वाले का x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एक दो क्वेश्चन करते करते रट जाता है। नेक्स्ट, अगर इसी का हमें y कोऑर्डिनेट पूछा जाए कि इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y क्या हो जाएगा, सेम m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m+n। ये हमारा हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत सिंपल है, फिर से बता रहा हूं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। अगर इस p पॉइंट का सिर्फ x निकालना है तो हमें इन दोनों के x से मतलब होना चाहिए, अगर हम p का y निकाल रहे हैं तो इन दोनों के y से मतलब होना चाहिए। x के लिए क्या करेंगे, m को इधर को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और n को इधर के x1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इस m को इधर वाले y2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस n को इधर वाले y1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें एक चीज अगर ध्यान दिए होगे तो ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब P पॉइंट A और B के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। जैसे यहां पे दो पॉइंट है, इसको मैंने ज्वाइन किया A और B, है ना। अब कोई P पॉइंट है, सपोज करो वो P पॉइंट यहां होगा या फिर यहां होगा या फिर यहां, मतलब कहीं ना कहीं A और B के बीच में वो पॉइंट होगा,
है ना। तो उसको बोलते हैं कि सपोज करो यहां है पॉइंट P, तो बोलेंगे P इज इंटरनली डिवाइडिंग AB इन सम रेशियो, है ना। तो ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब इंटरनल डिवीजन होगा। इंटरनल डिवीजन कहने का मतलब कि जो P पॉइंट है, इंटरनल डिवीजन, डिवीजन मतलब कि डिवाइड करता है ना M/N में, वही इंटरनल का मतलब है कि जो P पॉइंट है वो दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं लाई कर रहा है। बीच मतलब मिड पॉइंट नहीं, उनके बाद, A के बाद और B के पहले, A और B के ही बीच में कहीं, ठीक है। तो एक्सटर्नल क्या होता है? अब कोई बोलेगा कि सर अगर AB को डिवाइड करेगा तो डिवाइड का मतलब ये, अगर इस लाइन को डिवाइड करना है तो ऐसे ही तो डिवाइड करेंगे हम, है ना, या एज इस लाइन को डिवाइड करना है तो ऐसे थोड़ी करेंगे। तो बच्चे मैथमेटिक्स में एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है। देखो किसको बोलते हैं, जैसे मान लो यहां पे कोई पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहां पे कोई पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया लाइन। अब एक ऐसा पॉइंट है P जो AB प्रोड्यूस्ड को कट कर रहा है। प्रोड्यूस्ड मतलब कि अगर मैं AB को डॉटेड लाइन से, देखो मैं दिखा रहा हूं, अगर इसको मैं प्रोड्यूस करूं आगे तक, AB को मैंने प्रोड्यूस कर दिया यहां तक, अब इस पे कोई पॉइंट है P, इस पे कोई पॉइंट है, सपोज करो यहां पे P, ये पॉइंट हमारा A था, ये B था, ये AB मतलब AB के बीच में कहीं नहीं है P, उसी लाइन ऑफ एक्सिस पे है, मतलब AB वाले लाइन पे ही है लेकिन कहीं बाहर है A और B के, है ना। तो अगर ऐसा केस होता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। इस केस में अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब कि जो AP बाई BP होगा वो M/N का रेशियो होगा, मतलब AP बाई BP जो होगा वो M/N का रेशियो होगा। तब इस केस में जो P का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, तो सेम फॉर्मूला होता है बट प्लस की जगह माइनस लग जाता है, मतलब mx2 और माइनस nx1 हो जाता है, और डिवाइडेड बाई m-n। y क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m-n, ठीक है। ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन का केस। ये 10th क्लास में मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस होता है कि नहीं पूछा जाता है इससे कोई भी क्वेश्चन, बट जानने के लिए बता दिया, ठीक है, कि ऐसा होता है, ठीक है ना। इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, बीच में प्लस प्लस होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में सेम फॉर्मूला होगा बट बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बहुत सिंपल सा चीज है। देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कि इंटरनल डिवीजन होगा कि एक्सटर्नल डिवीजन होगा, तो बच्चे वो क्वेश्चन में लिखा होता है। क्वेश्चन में अगर इंटरनल लिखा है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, एक्सटर्नल लिखा है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। लिखा रहता है कि पॉइंट P इज एक्सटर्नली डिवाइडिंग या इंटरनली डिवाइडिंग। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इंटरनल का केस लेके चलोगे, ठीक है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो उसकी मजबूरी होगी लिखना, बिना लिखे नहीं दिया जा सकता है, क्वेश्चन इनवैलिड माना जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं लिखा है तो इंटरनल डिवीजन ही समझेंगे। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, देखो कैसे यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला को, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे प्रूफ के चक्कर में जाते हैं। बच्चे प्रूफ के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि प्रूफ ना ही किसी एग्जाम में पूछा जाएगा सेक्शन फार्मूला का कि कैसे आया, और ना ही इसका कोई यूज है फ्यूचर में। डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव जमाना है, फॉर्मूला याद करो, वैल्यू रखो, आंसर लाओ, आगे बढ़ जाओ। हाँ, अगर प्रूफ के चक्कर में पढ़ना है तो किताब उताब पलटो, प्रूफ मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, बट यूज नहीं है कोई प्रूफ का। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच divides the line segment joining the points, joining the point 6,3 and -4,5 in ratio 3:2। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5 इन द रेशियो 3:2
इंटरनली। ठीक है, अभी पहली बार कर रहे हो तो मैं डायग्राम बना देता हूं। ये पॉइंट सपोज करो कोई 6,3 है, इधर कोई पॉइंट है यहां पे कोई -4,5 है ना, इसके ऊपर कोई पॉइंट है P यहां पे, जो इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 3:2 का मतलब कि अगर ये पॉइंट A है, ये B है, तो AP/PB जो होगा वो 3/2 गिवन है। तो हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। हमने बच्चे P को अज्यूम कर लिया x, y। P का कोऑर्डिनेट x, y, तो डायरेक्टली x कैसे निकालेंगे? एक बार इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में करते हैं, पहले ही बताया ना, 3 को x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -12। फिर इस 2 को इसके x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 6 ये आ गया +12, है ना, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो यानी 3:2, तो 3+2, यानी ऊपर हो गया 0 तो ये पूरा बन गया 0। तो y इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो बच्चे, y के लिए क्या करेंगे तो दोनों का y से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को इसके y से और इस 2 को इसके y से। तो 3 × 5 15 और 2 × 3 6 डिवाइडेड बाई 3 + 2 यानी 21/5। तो बच्चे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया 0,21/5। यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, उस पॉइंट का आंसर हो गया जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ये 3 डॉट नहीं है, ये वाली जो डॉट है वो पॉइंट P के लिए है और ये रेशियो लिखा है मैंने 3:2। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा। ये बहुत आसान है। थोड़ा सा और चीजें देखते हैं। यहां पे कोई पॉइंट सपोज करो A है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहां पे कोई पॉइंट है जिसका B है x2 y2। ठीक है, इनके बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट में, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये देखो, ये मिड पॉइंट ऑफ A एंड B है P, x, y। यहां लिखा है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मिड पॉइंट, अब तुम बोलोगे कि सर इसमें तो रेशियो गिवन ही नहीं है ना, तो रेशियो बच्चे अगर मिड पॉइंट उसने बोल दिया, इसका मतलब है कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, मतलब जो AP की लेंथ होगी वही PB की लेंथ होगी, तभी तो मिड पॉइंट है ना P। तो मिड पॉइंट का लिख दिया, इसका साफ मतलब है कि 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है। मिड पॉइंट का मतलब ही यही होता है 1:1, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। तो अब अगर P का कोऑर्डिनेट निकालोगे x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, बताओ मुझे। इस 1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x2, इस 1 को x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा +x1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 1 + 1, यानी क्या आया, x2 + x1/2, है ना। y क्या आ जाएगा उसी तरीके से, y1 + y2/2 आ जाएगा। तो बच्चे ये चीज याद रखना कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ 2 points A x1 y1 and B x2 y2 is कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट P लिख लो यहाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो तो जो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2/2 और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा y1 + y2/2। सीधा सा सवाल है, बस इतना सा ही। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे वहां। अब ये नहीं कि हमें कहीं मिड पॉइंट दिख गया या बाइसेक्शन दिख गया तो वहां बैठ के तुम सेक्शन फॉर्मूला ढूंढने लगना, ये काम नहीं करोगे। ये काम करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो, मिड पॉइंट चाहिए तो दोनों का x का सम बाई 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा दोनों के y का सम बाई 2। जैसे एक एग्जांपल देख लो, मान लो कोई एक पॉइंट है 6,-9, कोई दूसरा पॉइंट है -4,3, हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, मिड पॉइंट क्या होगा, तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दोनों के x का सम, मतलब 6 और -4/2, यही होगा ना। 6
-4/2। अब बच्चे बोलते हैं कि प्लस की जगह माइनस क्यों आया, क्योंकि ये चीज तो ऐसा होगा ना, 6 + -4 है ना, तो प्लस और माइनस माइनस बन गया, तो यहाँ 6 -4/2 हो गया, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे, तो -9 + 3/2, यही उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 2/2 यानी 1, कॉमा वो बन जाएगा -3, यही हो जाएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1, -3। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A of triangle ABC such that नहीं, ABC having coordinates A 1,6, B -3,4 and C 7,-3। ठीक, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A ऑफ ट्रायंगल ABC हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1, A, B, C का कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है। अब बच्चे फिर से आ गया, मीडियन का डेफिनेशन नहीं पता होगा तो कुछ भी कर लोगे, आंसर नहीं ला पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं, मीडियन, सेंट्रॉइड, एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब पता होना चाहिए। उसके लिए वापस से जाओ इस चैनल पे, ट्रायंगल नाम से प्लेलिस्ट में जाना, चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सर्च करोगे एक ट्रायंगल्स नाम से एक चैप्टर वो होगा प्लेलिस्ट, वो सारे वीडियोस देखो 3-4। उसमें अगर नहीं पता है तो पहले जाके वो सीखो कि मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूं तुम्हें मीडियन क्या होता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं। मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट, मीडियन इज अ लाइन joining vertex to the midpoint of opposite side। मीडियन एक ऐसा लाइन होता है जो वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड से मिलाता है। कहने का मतलब है कि इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये ABC है तो अगर BC का मिड पॉइंट सपोज करो यहां पे है M, BC का मिड पॉइंट अगर M है तो A से जो BC के मिड पॉइंट पे मिलाने वाली जो लाइन होगी AM, दिस इज मीडियन। मैंने क्या बोला था, वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने का, ऑपोजिट साइड लिखा हुआ है, मतलब वर्टेक्स A के सामने BC है और BC का मिड पॉइंट M है, तो A से M को मिलाने वाला लाइन मीडियन कहलाएगा। उसी तरीके से बच्चे, अगर AC का मिड पॉइंट सपोज करो N है तो BN भी एक मीडियन होगा। उसी तरीके से अगर AB का मिड पॉइंट कहीं पे यहाँ P है तो बच्चे CP जो होगा ये भी एक मीडियन ही होगा। और तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, तीनों मीडियंस किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे ही कट करते हैं और इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, ये तो था डेफिनेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A निकालना है। बात समझ रहे हो? सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया भाई, जिसका मीडियन का लेंथ निकालना है। मान लिया ये A है, ये B है, ये C है। कोऑर्डिनेट्स कितना है A का 1,6, B का -3,4। A का हो गया 1,6, B का -3,4। लिख लिया। पॉइंट C देखो कितना है 7,-3, तो इसको भी लिख लिया 7,-3। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमें चाहिए मीडियन की लेंथ, मतलब BC के, और मीडियन की लेंथ कहां से चाहिए, फ्रॉम वर्टेक्स A। देखो क्वेश्चन में फ्रॉम वर्टेक्स A मतलब A से जो मीडियन आएगा उसकी लेंथ चाहिए। तो A से जो मीडियन आएगी वो BC के मिड पॉइंट पे ही आएगी कि नहीं आएगी, यहां पे कहीं M।
तो AM को ज्वाइन कर दिया तो यही हो जाएगा मीडियन, और जो AM की लेंथ होगी वही हो जाएगी मीडियन की लेंथ। तो अब AM की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तभी निकलेगा ना जब हमें A और M दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हो। A का कोऑर्डिनेट्स तो पता है, M का कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेगा? तो M का कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेगा? डेफिनेशन से। ये क्या है बच्चे? ये एक मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो सामने वाला पक्का मिड पॉइंट ही होगा, क्योंकि मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। अगर M मिड पॉइंट है मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होंगे ही होंगे। तो बच्चे M का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट निकलाना है M, तो M का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? B और C का मिड पॉइंट है तो दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम यानी -3 + 7/2 कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? दोनों के y का सम यानी 4 - 3/2। तो दिस विल बिकम M, ये हो जाएगा 4/2 कॉमा 1/2, यानी जो मिड पॉइंट है वो हो गया 2 1/2। तो इस M का कोऑर्डिनेट हो गया 2 1/2। तो AM की लेंथ निकाल लो यहां से। AM की लेंथ कितनी हो जाएगी? AM की लेंथ हो जाएगी रूट अंडर पहले डिफरेंस ऑफ x का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 - 2 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y का स्क्वायर मतलब 6 - 1/2 का स्क्वायर, है ना। तो दिस विल बिकम रूट अंडर ये 1 - 2 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ये बन जाएगा तुम्हारा 12 में से 1 गया, ये 11/2 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 + 121/4। इसको सॉल्व करोगे तो टोटल आ जाएगा रूट 125/4, यानी 5/2 और ऊपर रूट 5। यही हमारा हो गया उस मीडियन की लेंथ जो वर्टेक्स A से ड्रॉ किए गई है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया मीडियन, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना होगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? कुछ नोट्स बना के यहाँ पे मैं लिखा रहा हूं। अगर कहीं क्वेश्चन में दिख गया बाइसेक्ट या मिड पॉइंट, बाइसेक्ट मिड पॉइंट इस तरह का वर्ड दिख गया तो समझ जाना कि जो रेशियो होगा बाइसेक्ट या मिड पॉइंट के केस में, रेशियो जो होगा वो 1:1 का ही रेशियो होगा, तभी वो मिड पॉइंट कहलाएगा, है ना। दूसरी चीज, अगर ट्राइसेक्ट मिल गया, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि 1/3, 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि जैसे देखो यहां पे कोई लाइन है ये कोई लाइन है, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, और कह रहा है कि P एक ऐसा पॉइंट है जो AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है बच्चे कि इस पूरे लाइन का ये एक हिस्सा है और ये बाकी के 2 हिस्से हैं, क्योंकि ट्राइसेक्ट का मतलब कि अगर ये पूरा 3 है तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तभी उसको बोलेंगे ट्राइसेक्ट। मतलब अगर ये L लेंथ का होगा तो ये 2L लेंथ का होगा, यानी जो रेशियो आएगी बच्चे AP/PB वो 1/2 का रेशियो आएगा। बच्चे इसको 1/3 फटाक से लिख देते हैं ट्राइसेक्ट देखते ही, ये काम नहीं करोगे। ट्राइसेक्ट का मतलब है 1/2, समझ रहे हो। जैसे अगर हमें यहां पे कोई पॉइंट दिया है, ये A है, ये B है, और कह रहा है कि इस पे 2 पॉइंट हैं P और Q जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है बच्चे कि वो ये कहना चाह रहा है कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। वो ये कहना चाह रहा है तुमसे कि जो AP है वही PQ है और वही QB है, समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या करेगा, उसमें A का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, B का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, और पूछेगा कि P और Q का कोऑर्डिनेट निकालो। तो जब P के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो यहां पे A हमें गिवन होगा, B हमें गिवन होगा, है ना। और जब P के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे P के, तब रेशियो जो लोगे वो 1:2 का रेशियो लोगे, ये चीज ध्यान रखना। उसी तरीके से जब वापस हम Q का रेशियो Q पॉइंट निकालेंगे, तो अगर ये पॉइंट A था हमारा, ये वाला पॉइंट B है, सपोज करो A और B तो नोन है, हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए ना, Q वाला पॉइंट चाहिए। तो Q के लिए जो रेशियो लोगे इस Q पॉइंट के लिए,
तब जो रेशियो हो जाएगा हमारा 2:1। अगर कब होगा ऐसा, जब दिया होगा कि P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं AB को। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, मान लो ये कोई लाइन है, ये पॉइंट है तुम्हारा 3,6 है ना, ये A, ये मान लो B है, ये है तुम्हारा -4,2। इस पे दो पॉइंट्स हैं P और Q जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। P और Q दो पॉइंट्स हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में इसको बांट दिया। तो P का कोऑर्डिनेट निकालो और Q का। तो बच्चे जब हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? P पॉइंट। तो जब P निकालोगे तो रेशियो 1:2 का लोगे। मैंने बता चुका है पहले ही क्यों लेंगे, क्योंकि AP पहला पार्ट है और PB दूसरा पार्ट है। तो इस केस में जब तुम P निकालोगे तो P का कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x, y है ना। तो x इज टू क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। x के लिए x कोऑर्डिनेट यानी 1 × -4 प्लस 2 × 3 6 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 1 + 2 यानी ये 2/3 आ गया। जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इस 1 को करेंगे 2 से और इस 2 को करेंगे इसके 6 से, इसके y कोऑर्डिनेट से। तो ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस 2 × 6 12/1 + 2 यानी 14/3 है ना। तो हमारा जो P का कोऑर्डिनेट है बच्चे वो क्या आ गया, 2/3, 14/3। क्लियर है। अब जब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे हमें, जब हम Q का निकालेंगे तब वहां पे जो रेशियो होगा वो Q, इस Q पॉइंट के लिए, ये तो A है, ये कितना गिवन है A 3,6, B कितना गिवन था -4,2 है ना। अब Q पॉइंट हमें निकालना है तो हमने देखो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, Q को मैंने मान लिया x, y। अब Q के लिए रेशियो क्या होगा, Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मेन चीज यही है ध्यान देने वाला इसमें। अगर ये डिसाइड कर लिए रेशियो तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर x इज टू क्या होगा, तो बोलो देखो ग्रीन कलर से, x इज टू इस 2 को इसके x से, इस 1 को इसके x से, है ना। तो 2 को करोगे तो 2 × -4 हो गया -8 और 1 × 3 तो हो गया 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 2 + 1 यानी ये हो गया -5/3। y के लिए क्या करेंगे, तो y के लिए क्या करेंगे बच्चे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके y कोऑर्डिनेट से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके y कोऑर्डिनेट से। तो 2 × 2 4 प्लस 1 × 6 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 2 + 1 यानी 10/3। तो बच्चे Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5/3 और 10/3। ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर होता है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एरर तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती हुआ है, बट मेन चीज़ है कि तरीका समझना कि करना कैसे है। तो अगर मेरे से कहीं कैलकुलेशन एरर हो भी जाता है कहीं किसी क्वेश्चन में या किसी वीडियो में हुआ है तो उसको इग्नोर करना। बेसिक ये है कि हो कैसे रहा है वो देखना ज़्यादा जरूरी है कि प्रोसेस क्या है। ठीक है।